कर्नल साहब, जिनके दोनों पैर काम नहीं करते, लड़खड़ाकर गिरने ही वाले होते हैं। तभी आंचल तेजी से भागकर आती है और उन्हें संभाल लेती है। इससे पहले कि कर्नल साहब कुछ कह पाते, आंचल उन्हें राजकुमारी की तरह गोद में उठा लेती है और आराम से व्हील चेयर पर बिठा देती है। कर्नल साहब को आंचल से पहली नजर का प्यार हो जाता है। वह तब तक उसे देखते रहते हैं जब तक वह दूर नहीं चली जाती। उनके बगल में खड़े सूबेदार यह देखकर मुस्कुराते हैं। कर्नल साहब, क्या बात है, लगता है भाभी को पसंद कर लिया। पास की एक पड़ोसी कर्नल साहब को बताती है कि आंचल एक सिंगल मदर है और पास ही के ली हाउस में नौकरानी का काम करती है। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। कर्नल साहब यह सुनकर सोचते हैं कि चांस अभी भी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आंचल ली परिवार की बहू है। ली परिवार को लगता है कि एक गांव की बहू उनकी इज्जत कम कर देगी, इसलिए उन्होंने सबको बता रखा है कि वह उनकी नौकरानी है। आंचल यह सब इसलिए चुपचाप सहती है ताकि उसकी बेटी माही को शहर में अच्छी एजुकेशन मिल सके। एक दिन आंचल घर लौटी तो देखा कि उसकी बेटी माही आंगन में घुटनों पर बैठी है। वह दर्द से कराहती हुई बेटी को उठाती है। माही बताती है कि उसने अपनी कजिन सिस्टर के डांस शूज नहीं चुराए, पर पापा, सुरेश और दादी ने उस पर विश्वास नहीं किया। आंचल रोती हुई बेटी को कमरे में ले जाती है और घावों को साफ करती है। उसे पता चलता है कि माही को बुखार भी है। वह तुरंत बेटी को उठाकर अस्पताल जाने की तैयारी करती है, पर उसका पति सुरेश उसे रोक देता है। पूरा परिवार आंचल का मजाक उड़ाता है, कहता है कि इस फालतू लड़की को अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने परिवार के बदसूरत चेहरे देखकर आंचल का सब्र जवाब दे जाता है। वह माही को नीचे रखती है और गुस्से में मेज पलट देती है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। सुरेश चिल्लाता है कि वह पागल हो गई है क्या, लेकिन आंचल पलटकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। एक रिश्तेदार सुरेश को कमजोर कहता है, जिसे एक गांव की औरत थप्पड़ मार रही है। सुरेश गुस्से में आंचल को पीटने के लिए खींचता है। माही माँ को बचाने के लिए भागती है, पर उसकी बड़ी मामी उसे पकड़कर दूर धकेल देती है। धक्के में माही का सिर मेज से टकरा जाता है। आंचल जल्दी से सुरेश को धक्का देती है और बेटी को देखती है। वह माही को गोद में उठाती है और अस्पताल जाने लगती है, पर सुरेश फिर रास्ता रोक देता है। वह कहता है कि पहले उसे सास माँ से माफी मांगनी होगी, वरना वह उसे वापस गांव भेज देगा और माही शहर के स्कूल में नहीं पढ़ पाएगी। आंचल अपनी बेटी को लेकर ली हाउस छोड़ देती है। जैसे ही वे बाहर निकलती हैं, उनकी मुलाकात कर्नल साहब से होती है। दरअसल कर्नल साहब घर जाकर आंचल के बारे में पूरी जानकारी ले चुके थे। उन्होंने आंचल को समझाने के लिए कहा कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। वह एक भतीजे और बूढ़ी माँ के साथ रहते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं है। उन्हें घर की देखभाल के लिए एक औरत चाहिए। उन्होंने अपनी सारी बचत दहेज के रूप में आंचल को दे दी। आंचल को विश्वास नहीं हुआ कि एक कर्नल साहब उसे शादी के लिए पूछ रहे हैं। उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले ही दिन दोनों ने शादी रजिस्टर करा ली। माही का सिटी डोमिसाइल का मसला भी हल हो गया। कर्नल साहब ने उसे सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और टीचर से विशेष ध्यान रखने को कहा।